कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग क्लास 7 मैथ्स के इस वीडियो में इंटीजर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि क्लास 7 के RS अग्रवाल के टेक्स्ट बुक से है। तो अगर आपका मैथमेटिक्स बेहद ही वीक है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें, ताकि चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं पहले प्रॉब्लम को। तो पहले प्रॉब्लम को क्या करना है ना, इवेल्युएट करना है। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जब आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ देखो दिया गया बेटा 15 दिया गया है प्लस और ब्रैकेट में दिया गया है -8। तो जब इस प्रॉब्लम को जो आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो थोड़ी सी बेसिक चीज़ की जानकारी जरूरी है। देखो बेटा, अगर हम दो सेम साइन का मल्टीप्लाई करें, चाहे 2 माइनस का या 2 प्लस का, तो इसका जो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा ना, वो सीधे प्लस में आएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप 2 निगेटिव नंबर ले रहे हैं या 2 पॉजिटिव ले रहे हैं, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा वो सीधे प्लस में ही जाएगा। लेकिन अगर साइन डिफरेंट होते हैं, जैसे एक माइनस हो गया और दूसरा प्लस हो रहा है, और मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे इसका आंसर माइनस में चला जाएगा। तो अब यहाँ देखो, जब प्रॉब्लम को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जैसे ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस जो होगा इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटू माइनस, यानी देखो डिफरेंट साइन हो रहा है ना, तो ये माइनस में चला जाएगा। 8 लिख लो, और 15 - 8 का जो रिजल्ट होगा वो 7 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके बता दिया कि कैसे करना है। अब जरा देखते हैं दूसरे प्रॉब्लम को बेटा। अब देखो दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट में -16 दिया गया है और यहाँ +9 दिया गया है। तो देखो, अगर इसके आगे कोई साइन नहीं है बेटा ना, तो उसको आप प्लस ही मान लो, ठीक है। तो जैसे ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा 16 और ये हो गया +9। अक्सर देखा जाता है कि आप जब इंटीजर्स का एडिशन जब करते हो तो आप साइन का कहीं ना कहीं फॉल्ट कर देते हो। तो उस फॉल्ट से कैसे बचना है, अब देखो उसको कैसे करोगे। पहले कुछ देर के लिए आप जो है ना साइन को दिमाग से हटा दीजिए कि यहाँ कोई साइन है, बस आप केवल नंबर देखो, जैसे 16 और 9। इसमें ये देखो कि 16 बड़ा है या 9 बड़ा है। तो आप ये देखोगे कि 16 बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा होगा ना, आप उसका साइन आप यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे आप उसका साइन आपने इस्तेमाल कर लिया। अब ये देखो कि ये जो इंटीजर जो दिए गए हैं -16 और +9, क्या ये दोनों सेम कैटेगरी का है कि डिफरेंट कैटेगरी का है। सेम कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि क्या ये दोनों निगेटिव फैमिली से बिलोंग कर रहा है या दोनों पॉजिटिव फैमिली से। तो आप कहोगे कि -16 तो निगेटिव है और +9 तो पॉजिटिव है, तो ये तो डिफरेंट कैटेगरी हुआ। तो डिफरेंट कैटेगरी में हम क्या करेंगे कि जब हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उनका हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे नंबरों का। तो 16 और 9 इनका जब सब्ट्रैक्शन जब करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 7। तो जब आप इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो होगा वो -7 होगा। तो मैंने आपको 2 प्रॉब्लम मैंने समझा दिए, वो भी पहले ही क्वेश्चन से। कुछ और प्रॉब्लम को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं, बाकी का रिमेनिंग प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिएगा और बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं क्वेश्चन नंबर 1 में 6 वाले प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेटा। देखो यहाँ दिया गया है कि एक ब्रैकेट में बेटा -48 है प्लस, और यहाँ देखो दिया गया है -36। अब देखो इसको कैसे करोगे। जब यहाँ कोई साइन नहीं है तो बेटा तो इसको प्लस ही मान लो, तो प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, और 48 लिख लो, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 36 आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे ये देखो कि नंबर कौन सा ग्रेटर है। अगर आपको साइन मतलब आपको ये कन्फ्यूजन है कि हम यहाँ पे जो इसका आंसर जो होगा वो माइनस में जाएगा या प्लस में जाएगा, तो अगर इस तरह का कन्फ्यूजन अगर आपके माइंड में है तो सबसे पहले आप क्या करो ना, सिर्फ नंबर देखो, साइन को कुछ देर के लिए दिमाग से हटा दो आप। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 48 ग्रेटर है इन द कंपेरिजन ऑफ 36। तो 48 का जो साइन है ना बड़े नंबर का, वही आप इस्तेमाल कर लो। अब यहाँ पे देखो कि क्या ये दोनों इंटीजर सेम कैटेगरी के हैं या डिफरेंट कैटेगरी के हैं। तो आप देखोगे कि ये भी निगेटिव कैटेगरी का है, ये भी निगेटिव कैटेगरी का है, तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर लेना। यानी सेम कैटेगरी का जब रहेगा तो इंटीजर्स का ऐड करते समय आप वही साइन आप लगाइएगा। तो चूंकि दोनों निगेटिव फैमिली से है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा दीजिएगा और इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा। तो रिजल्ट को क्या मिलेगा,
यहाँ पे आपको मिलेगा -84। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ प्रॉब्लम्स मैंने समझा दी हैं कि कैसे कैसे करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, मैं उसको आप समझिए। लेकिन ये जो इस साइड में ये जो चीज़ मैंने जो समझाई है ना, इसको आप दिमाग में रखिएगा कि अगर हम सेम साइन का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट होगा वो सीधे प्लस में ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द सम, यानी ऐड करना है। सम का मतलब एडिशन सही है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो पहला प्रॉब्लम क्या दे रहा है, दिया जा रहा है बेटा 153 है एंड क्या ऐड करना है बेटा, -302 ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे कैसे करोगे, 153 लिख लीजिएगा, सम का मतलब एडिशन से ही है तो एंड की जगह पे प्लस आप लगा दीजिए और इसको आप कुछ देर के लिए पहले ब्रैकेट में पहले आप लिख लो। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस और माइनस जो आप देख रहे हो ना डिफरेंट साइन, तो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो आंसर सीधे जाएगा माइनस में और यहाँ लिख देना 302। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो 153 है ना बेटा, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा जो काउंटिंग नंबर जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो अब यहाँ पे ये देखो कि अगर आपको साइन के यूज़ करने में कन्फ्यूजन अगर होता है कि भाई माइनस लगाया प्लस लगाया, तो पहले आप नंबर देख लो सीधे, नंबर के मामले कौन बड़ा है, वो भी बिना साइन का। तो 153 और 302 में कंपेयरिंग कर लो तो आपको 302 ग्रेटर है, तो यहाँ पे आप इसी का साइन आप लगा लीजिए। अब ये देखो कि ये दोनों सेम कैटेगरी का है कि डिफरेंट कैटेगरी का है, तो यहाँ देखो ये दोनों डिफरेंट कैटेगरी का है, ये आपका पॉजिटिव फैमिली से है, ये निगेटिव फैमिली से है। तो जब दोनों का डिफरेंट कैटेगरी है तो इनको आपस में क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो कैसे करोगे, बड़े नंबर में से आप क्या करिए, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो यहाँ पे। तो देखो मिलेगा क्या बेटा, यहाँ मिला 9, यहाँ आपका मिल जाएगा 4, क्लियर, और यहाँ आपका मिल जाएगा 1। तो यहाँ पे आप लिख देंगे -149। ये आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने आपको समझा दिया है। अब जरा देखते हैं दूसरे प्रॉब्लम को, चलिए उसको भी देख लीजिए। तो अब हम लोग सेकंड में रैंडमली जो है थोड़ा सॉल्व करेंगे, सीक्वेंस में नहीं सॉल्व करेंगे, क्लियर। अब जरा इस तरीके को देख लो, 4 वाला देख लो बेटा प्रॉब्लम। अगर मान लो आपसे कहा जा रहा है कि -489 है, देखो ये माइनस का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, एंड -324 है। तो यहाँ देखो -489 इसको लिख लीजिए, एंड की जगह पे बेटा प्लस का साइन लगा लो और इसको कुछ देर के लिए पहले ब्रैकेट में डाल लो। अब यहाँ पे देखो -489 इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए, क्लियर। और थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझना होगा कि जब आप ये ब्रैकेट आप ओपन करोगे ना तो ये प्लस और ये माइनस दोनों जो साइन जो है ना ये आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। तो यहाँ देखो डिफरेंट कैटेगरी है तो क्या यूज़ करेंगे, माइनस यूज़ करेंगे, माइनस आप लगा दीजिए बेटा और 324 आप लिख लीजिए। अगर आपको साइन लगाने में कन्फ्यूजन है, वैसे मैंने बता भी दिया है कि अगर आप इंटीजर्स का ऐड कर रहे हो, क्लियर, तो आप ये देख लेना कि क्या वो दोनों इंटीजर्स सेम कैटेगरी से है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो दोनों जो हैं ये निगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी सेम कैटेगरी का है। तो जब सेम कैटेगरी का है तो आप वही साइन आप इस्तेमाल कर लो, यानी माइनस का, और इन दोनों नंबरों को आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 489 को और 324 को इसको आप प्लस कर लो। तो प्लस करके चेक करोगे तो क्या मिलेगा, ये हो गया 9, 4 ऐड करने में 13 होगा, 8 2 10 and 1 11, 4 3 7 and 1 8। तो 8 and 13 आया, तो यहाँ पे 8 and 13 आप लिख दीजिएगा। तो जब सेम कैटेगरी का होगा तो आप वही साइन लगाइए और इंटीजर्स को क्या करिएगा, ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने आपको जो है ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको समझा दिए हैं। एक और प्रॉब्लम हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, उसे भी आप समझिएगा बेटा। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हो बेटा, जो कि दिया गया बेटा -238 एंड 500। तो यहाँ देखो -238 एंड की जगह प्लस लगा दो, इसको अगर आप ब्रैकेट में डालोगे तो 500 ही रहेगा।
अब ये ध्यान रखो ना कि ये नंबर जो है काउंटिंग नंबर है, अब काउंटिंग नंबर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो यहाँ साइन नहीं है बेटा ना, तो ये प्लस ही है बेटा। अब यहाँ देखो -238 प्लस इंटू प्लस करोगे तो प्लस ही होगा और ये हो जाएगा 500। अब यहाँ देखो नंबर के मामले में कौन बड़ा है, सिर्फ नंबर देखो, साइन मत देखो अभी आप, तो आप कहोगे 500 बड़ा है, तो जो बड़ा है तो इसके आगे का जो साइन होगा वही लगा देना आप। अब ये देखो ये तुम्हारा सेम कैटेगरी का है कि डिफरेंट कैटेगरी का है, तो देख रहे हो कि ये निगेटिव इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो डिफरेंट कैटेगरी हुआ, तो आप सबट्रैक्ट कर लो, आप सबट्रैक्ट करके चेक करो कि क्या आंसर आ रहा है। चलिए इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बेटा 500 ले लिया आपने और ये 238 ले लिया, इसको आप सबट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या मिला, यहाँ पे आपको मिल रहा है, आपको 262 मिल रहा है, तो 262 यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो मैंने 2 प्रॉब्लम्स मैंने समझा दिया है। अब जो है हम लोग तीसरे प्रॉब्लम को देखेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 के प्रॉब्लम को। चलिए देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया जा रहा है क्या कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, यानी कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आपको उसका एडिटिव इनवर्स आपको पता करना है। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। देखो बेटा अगर हमारे पास कोई 2 नंबर ऐसे हों जिनको हम ऐड करें और रिजल्ट हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसे नंबरों को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे कि देखो अगर हम 5 में -5 ऐड करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, 5 प्लस इंटू माइनस -5 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ 5 और -5 एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आप बताओगे -5। अगर मैं पूछूंगा कि -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, 5 बोलिए चाहे +5 बोलिए। तो अगर पॉजिटिव लेके पूछा जाए तो उसका आप निगेटिव में आंसर दीजिए, और निगेटिव लेके जब पूछा जाए तो उसका आंसर आप पॉजिटिव में दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो 0 का एडिटिव इनवर्स उसका खुद का नंबर होता है। भाई 0 में क्या जोड़ोगे, 0 आएगा तो ऑब्वियसली 0 होगा। और ये याद रखना 0 का कोई साइन नहीं होता है। 0 एक ऐसा स्पेशल इंटीजर है जो ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स को देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बेटा, 3rd आप फर्स्ट देखो, इसे पूछा जा रहा है क्या कि -83 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी इसका आपको एडिटिव इनवर्स बताना है। तो सीधे इसका आंसर लिखेंगे क्या, +83, या 83 लिखो या +83 लिखो, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि भाई क्या मतलब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, तो जैसे मैंने बताया ना कि 2 नंबरों को जोड़ें और क्या होना चाहिए, रिजल्ट 0 होना चाहिए। अगर रिजल्ट 0 होंगे तभी तो क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। तो आप इस तरह से आप प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए एक और देख लेते हैं। अगर मान लो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई -2001 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप सीधे इसका आंसर आप देखो, अब चूंकि ये माइनस में है तो सीधे इसका प्लस में आंसर आप ले लीजिएगा। क्लियर, ये जो होगा इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। तो अगर आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको बेहतर ढंग से आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का कहना मानते रहें। जय हिंद, जय भारत।